आज 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर संजय नगर, आदर्श नगर और महादेव नगर क्षेत्र में बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस भव्य आयोजन में सुरेंद्र मैथानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ एमएलसी प्रतिनिधि अनिल कुमार माथुर, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा सोनिया ठाकुर, प्रदेश महामंत्री श्रवण कुमार ठाकुर, प्रदेश उपाध्यक्ष विष्णु महेश, राष्ट्रीय युवा वाहिनी के पदाधिकारी, वार्ड 16 के अध्यक्ष संदीप कठेरिया, जिला मंत्री मानवाधिकार राम प्रकाश भारती, संरक्षक ब्रजमोहन खोटे, कोषाध्यक्ष मनोज वाल्मीकि, एडवोकेट विनोद खोटे और राम खेलावन सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विधायक सुरेंद्र मैथानी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे भारत के संविधान के रचयिता थे, जिन्होंने कठिन संघर्षों के बाद देश को एक मजबूत और न्यायपूर्ण संविधान दिया। उन्होंने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर न सिर्फ एक महान नेता थे, बल्कि एक समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने जीवन भर समानता और न्याय के लिए संघर्ष किया। उन्होंने दलितों और गरीबों के अधिकारों की आवाज बुलंद की और छुआछूत जैसी कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाया। विधायक ने आगे कहा कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर की दूरदर्शिता और कड़ी मेहनत का परिणाम है। उनका जीवन हमें शिक्षा, समानता और संघर्ष का संदेश देता है। हमारी चाहे महापौर प्रमिला पांडे जी हो, चाहे हमारे सांसद रमेश अवस्थी जी हो, चाहे हमारे पूर्व विधायक और पूर्व सांसद सत्यदेव किशोरी जी हो, सभी लोगों ने इस बस्ती को बहुत प्राथमिकता से लिया है। और मैं तो वैसे भी आपके बीच में बार मुझे लगता है 100 वर्ष से अधिक मैं इस बस्ती से निकला हुआ आया हुआ। प्रकाश जी और उनकी पूरी टीम और हमारे छोटे जी हैं, ये सभी लोग, आप सारे ही लोग, विनोद जी, सारे ही लोग, आप सब लोग हमसे संपर्क में रहते हैं और जो भी काम बस्ती के लिए कहते हैं उसको भी हम सब पूरा करते हैं। पेयजल की व्यवस्था भी वहाँ हो रही है। टंकी आपने देखा होगा कि पानी की टंकी कितनी बेतहाशा टंकियां इस विधानसभा में जो भी है, पूरे उत्तर प्रदेश की विधानसभाएं सब सर्वाधिक अगर पानी की टंकी नहीं लगी है तो हमारी विधानसभा क्षेत्र में गोविंदनगर विधानसभा में लगी है। और आगे भी एक सेक्शन थे, उन्होंने कहा तो मैंने कहा प्रकाश जी नोट कर लीजिएगा, जहाँ पे कह रहे हैं वहाँ टंकी में लगा देगा। पानी से कहीं महरूम पूरी विधानसभा में नहीं होने देगा। सड़क अगर 15 दिन बाद बने तो चलेगा, लेकिन पानी ना हो तो वो नहीं चलेगा। इसके लिए बहुत प्राथमिकता से आप सबका ध्यान रखने का काम करता हूँ। आगे भी पूरी जिम्मेदारी के साथ आप सबकी इन समस्याओं को ही नहीं बल्कि बस्ती को भी और अधिक डेवलप करने में, जैसे सीवर है, पेयजल है, अमृत योजना से इसको जोड़ा है, इस सारा तेजी से आपको दिखा होगा काम और आगे भी दिखाई देगा। आपको बहुत बहुत आज बाबा साहब की जयंती की पूरा बधाई, शुभकामनाएं। अभी माननीय विधायक जी ने आपको सारी चीजें बताई, किस प्रकार से वर्तमान और पूर्व के सभी जनप्रतिनिधियों ने आपके इस महादेव नगर बस्ती में कार्य कर रहे हैं, सारे करते आए हैं। एक जगह जो भी विकास कार्य हुआ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ, आप सबको माननीय विधायक जी के साथ संबोधित करते हुए आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि वाटर लाइन बिछ गई है। शायद जो पूछे तो उन्हें जानकारी नहीं है। मुख्य मार्ग में पूरी लाइन पड़ चुकी है, पीछे पूरी पड़ चुकी है, वहां किनारे वॉल लग गया है, टेस्टिंग हो चुकी है। पानी का प्रेशर इतनी तेज है कि लाइन खा रहा है। हमने बीच में अंदर से पूरी लाइनें बिछ चुकी है, जहाँ कई जगह पे कनेक्शन भी हो चुके हैं। जो महोदय पूछ रहे थे उनको बताना चाहता हूँ, पूरी बस्ती में लाइन बीच में जहाँ रह गया वहाँ अभी भी काम चल रहा है। अभी जाके पीछे देखिए काम चल रहा है वहाँ पर। तो पानी की माननीय विधायक जी लगातार इस चीज का संज्ञान लेते रहते हैं कि क्या काम रह गया है, क्या काम होने हैं। लगातार अपनी चिंता करते हैं कि किस तरीके से महादेव नगर बस्ती के अंदर पानी की समस्या, सीवर की समस्या जो भी है। अभी आपको बताया कि अमृत योजना के तहत हमारा ये वार्ड पूरा अमृत योजना दिया गया, जिसमें सारी सीवर लाइनें जहाँ भी हो, इसके अलावा भी जहाँ नहीं है वहां भी पड़ है। और कई जगह काम हो चुका है। अभी बना में जहाँ पे नहीं था वहां पर गया है, तो सभी जगह काम हो रहा है। माननीय विधायक जी का लगातार सहयोग और लगातार उनकी अच्छी नजर रहती है, कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। अधिकारियों को लगातार फंसते रहते हैं। उसका परिणाम है कि जितने भी विकास कार्य हैं वो लगातार हो रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय विधायक जी का
जो लगातार हम सबका सहयोग करके इस तरीके से विकास कार्यों की श्रृंखला बनाए हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं आदर्श महादेव नगर की तरफ से माननीय विधायक जी को, भाई हमारे दरोगा जी आए हुए हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि माननीय विधायक जी को और पार्षद जी को हमारा बना करके उनका सम्मान करें। साथियों, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये बस्ती आदर्श महादेव नगर जब से हम लोगों ने भारतीय इनोवेशन का गठन किया, तब से आज तक लगातार प्रयासरत रहे और जितने भी विकास कार्य हुए हैं, जब विकास कार्य हुए मैं श्रवण कुमार, क्राइम ब्यूरो चीफ, कानपुर नगर से। हमारे बीच में लोकप्रिय विधायक माननीय सुरेंद्र मैथानी जी आए हुए हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्म दिवस पे ये जो है इनका आगमन हुआ है आपका, और मैं चाहूंगा कि बाबा साहब के बारे में दो शब्द आप बोले। हमारे संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आज 135वीं जयंती के अवसर पर मैं अपनी तरफ से, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की तरफ से और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और बधाई इसलिए भी देता हूं कि जब 1947 से ये भारत आजाद हुआ, उस समय पूरा देश असमंजस में था कि आखिर देश का संचालन होगा कैसे, और कांग्रेस तब की बाबा साहब को संवैधानिक सभा का सदस्य भी नहीं बनने दे रही थी, चुनाव भी हरवा रही थी। और बाबा साहब की वो प्रतिभा थी और हम सब लोगों का सौभाग्य था कि बाबा साहब उस संविधान सभा के सदस्य बने और उन्होंने संवैधानिक व्यवस्था की रचना करी और तब 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत कराया और तब आज पूरी व्यवस्था पूरे देश में संचालित हो रही है। और उन्हीं के लिखे हुए संविधान के आधार पर ये देश आज मोदी जी पूरे विश्व में इसका मान बढ़ा रहे हैं, वो सारी उसी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत है। और मैं धन्यवाद मोदी जी को इसलिए भी दूंगा कि उन्होंने बाबा साहेब के जीवन से संबंधित 5 स्थलों को तीर्थ स्थल बना करके घोषित करके आने वाली पीढ़ी उस गर्व पर अपने अनुभव को और गर्वान्वित महसूस कर सके कि कैसे बाबा साहब का जीवन जिया उन्होंने, कैसे कठिन परिस्थितियों में जिया, कहाँ शिक्षा ग्रहण करी, कहाँ रहते थे। इन सारी चीजों को अपने महापुरुष को हम समझ सके, आने वाली पीढ़ी उनको पढ़ सके, ऐसा उनके बारे में भी वहाँ पर किताबें हैं, पुस्तक है। और इन का माध्यम से, इस सारे उपक्रम के माध्यम से हमारे नौजवान जो बेटे बेटी भैया भाई बहने हैं वो समझ पाएंगे कि आखिर हम संतानें किसकी हैं। हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की उन संतानों में हैं जो पूरे देश का मान पूरे विश्व के पटल पर बढ़ाते हैं और उसी आधार पर हमारा जीवन भी संचालित होता है। मैं पुनः अपनी तरफ से भी और अपनी सरकार की और पार्टी की तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ।